Hi everyone. Hi. Hi. Today we are doing mint green makeup. Mint green. Mint margarita. Hey hey. वैसा ही मेकअप कर रहे हैं। आपको बैकग्राउंड चेंज इसीलिए लग रहा है क्योंकि मैं बाहर बैठ के वीडियो बना इसलिए अब आपको कंबल नहीं नज़र आएगा। टाटा तो कंबल आपको नज़र आएगी पौड़ियाँ। आई एम टेकिंग डर्मा एक्स फ्रॉम स्टेन। अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता है तो मैं आपको कुछ बताती चलूँ। मैं उस टाइप की लड़की हूँ कि जिस चीज़ को देखती हूँ ना वो फ़ौरन करने के पीछे पड़ जाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैंने ये ड्राइंग करनी देखी है और मेरे सामने ड्राइंग की वीडियोस आई जा रही हैं, ठीक है, वीडियोस ही आती हैं ज़्यादातर, कोई करके तो दिखाता नहीं। हाँ, तो वीडियोस आई जा रही हैं तो मैं भी बैठ जाऊँगी अपनी बुक लेके और किसी भी सूरत ड्राइंग को सीखूँगी और फिर 15 दिन तक कंटिन्यूसली ड्राइंग करूँगी। और वैसे ही अगर मुझे ड्राइंग में भी मुझे स्केचिंग का शौक है, मतलब फेस बनाना और बालों का और आइस बनाने का, तो अगर मैं वो कर रही हूँ और एकदम से मुझे स्टिचिंग का शौक आया तो मैंने, क्योंकि मैं कपड़े पाई तो फिर मैंने क्या किया कि मैं तो सी नहीं पाई इसलिए कि मैं वो क्लासेस नहीं ले पाई अभी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने ड्राइंग में हज़ारों किस्म की फ़्रॉकें बनानी शुरू कर दी। फिर उसके बाद मुझे शौक चढ़ा जो वो बनाते नहीं है ऐसे मिट्टी से, क्या कहते हैं उसको, पोइट्री पोटरी पोटो पोटो पोटरी, मुझे उसका शौक चढ़ा। और क्योंकि वो भी मैं सीख नहीं पाई क्योंकि मेरे पास तो कोई पता ही नहीं था कहाँ से सीखने हैं और मैं पागल हो गई थी कि मुझे करना ही करना है। तो फिर मैंने क्या कहते हैं, बाय द वे मैं एक स्किन सा कलर ले रही हूँ सेट करने के लिए। हाँ, तो फिर जो सा मैंने एक गेम डाउनलोड की जिसमें आप लिटरली सीख भी सकते हैं और बना भी सकते हैं और फिर आपको वोटिंग भी मिलती है कि आपने कितना अच्छा बनाया है, और फिर मैंने वो खेली। उसके बाद मुझे चला जी बीट बॉक्सिंग का। Now I'm taking light and dark brown both to create my outer corner, और मैंने उससे पहले ऑरेंज कलर किया, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है ऐसा। तो फिर मुझे शौक चढ़ा जी बीट बॉक्सिंग का। और बीट बॉक्सिंग का जब मुझे शौक चढ़ा तो अगेन मैं किसी से सीख नहीं पाई, मुझे समझ नहीं आई कहाँ से सीखते हैं, जो भी है ब्ला ब्ला। तो मैंने गई मैं अपने यूट्यूब के पास और फिर मैंने वहाँ से बीट बॉक्सिंग सीखनी शुरू की और मैंने सिर्फ 2 क्लासेस ली और इसमें मेरी मम्मा ने बोला कि क्या तुम अपने मुँह से गंदी गंदी आवाज़ें निकालती रहती। आई वॉज डूइंग वेरी गुड बाय द वे। और फिर मेरी मम्मा ने मुझे मना कर दिया तो मैंने नहीं सीखी। ऐसे ही बचपन में मुझे एक दफ़ा मैंने किसी को डफली 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 बजाते हुए देखा और मुझे डफली बजाने का शौक चढ़ा और मैंने अपनी मम्मा के सर खाया कि मुझे डफली लेकर दो, और फिर मैंने डफली बजानी सीखी और मुझे डफली आती भी थी और मैंने पीछे 4 साल पहले अपनी डफली किसी को दे दी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब कि मैं जो सीखना चाहती थी कहीं ना कहीं कुछ ना टाइम बाद मुझे लगता था कि मैं सीख रही, लेकिन एक चीज़ जो मैं कभी नहीं सीख सकी वो थी सिंगिंग। बाय द वे मैं ये लेकर अपनी आगे से ये कट क्रीज बनाने लगी हूँ क्योंकि पीछे से अभी तक इतना ही तैयार करना। मुझे हमेशा सिंगिंग करने का बड़ा शौक था, मतलब गाने का नहीं, मतलब सिर्फ गाना ही नहीं होता मुझे। मैं एक टाइम में नाच भी पड़ती थी पर उस टाइम तक मुझे पता नहीं था कि मेरी आवाज़ नहीं अच्छी, और जब मैंने एक दिन स्कूल में नाच पढ़ी तो मुझे पता लग गया कि मेरी आवाज़ नहीं अच्छी। सिर्फ सिंगिंग के लिए नहीं, मतलब नाच पढ़ने के लिए। और इवन जब आप कुरान पढ़ते हो तो मेरा बड़ा दिल करता है कि जैसे मैं वीडियोस देखती हूँ उस तरह मैं भी अच्छे से कुरान को पढ़ सकूँ। एंड इसको भी हुआ ही नहीं क्योंकि पता नहीं मुझे अपनी आवाज़ बहुत बुरी लगी, और जब मम्मा से भी पूछती हूँ तो मुस्कुरा देती है। एंड आई थिंक दैट मीन्स कि तुम्हारी आवाज़ नहीं अच्छी। देखिए, हमेशा मेरे साथ ऐसे होता है क्योंकि मैंने अभी सॉकेट्स को, जो उनसे मेरी सॉकेट्स का नहीं, जो मेरे आउटर कॉर्नर्स हैं उनको मैंने अभी डार्क करना है। मैं सिर्फ अंदर वाला कलर लगाना चाहती हूँ। अब मुझे ये वाला ग्रीन चाहिए। क्या ये ग्रीन लग रहा है कैमरे में? आई डोंट नो, ये ग्रीन तो नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है, और लग ये ग्रीन रहा है, पर ये वाला मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। ये ग्रीन लग रहा है ताकि मैं अपने कॉर्नर पे बनाना स्टार्ट करूँ। मैंने ऐसा दुपट्टा कर लिया है क्योंकि लिटरली मुझे बनाना है मेकअप और ये बहुत तंग। दिस इज़ सो वियर्ड, बट मुझे मेकअप करने में इतनी परेशानी हो रही थी। ऐसे कर लिया कि अपनी जो अपर थी उसको ऊपर कर लिया और गले में ये ले लिया। सो या अब मैं अपने कॉर्नर्स बनाने लगी हूँ। एक्सक्यूज़ मी, अब मैं अपने कॉर्नर्स में लगी हूँ और मैं आपको बताती चलूँ कि मैं कॉर्नर ब्राउन के बना रही हूँ और मैं डार्क ब्राउन और ब्लैक को मिक्स करके अपने जस्ट इस एरिया को ज़रा और अच्छे से बनाऊँगी। ओके, तो मैं इसीलिए जो है ना उन लड़कियों से थोड़ा जेलस जेलस ही रहती थी जिन लड़कियों को की आवाज़ प्यारी थी। मेरी क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम बड़ा प्यारा था, आई एम नॉट गोना टेल, बट वो, उस लड़की में अंत का एटीट्यूड था। आई एम टेलिंग यू राइट, उस लड़की में अंत का एटीट्यूड था। और वो लड़की जो सी है ना,
उसमें इतना एटीट्यूड था कि हमारी लड़ाई भी हो गई थी। बट what she has a beautiful voice and I appreciate that। मतलब उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी और हर फ्राइडे में हर फ्राइडे वाले दिन हमारी क्लास में जो उनसे वो होता था कि किसी बच्चे ने नात पढ़नी होती थी। एंड आई ऑलवेज, क्योंकि मैं बहुत, और बता, मैं बहुत शाय थी, तो मैं, मेरा हमेशा दिल करता था कि मैं भी पढ़ूँ, बट उस लड़की के आगे फिर मैं सोचती थी कि नहीं, क्योंकि उसकी आवाज़ बड़ी प्यारी थी, तो हर फ्राइडे नात पढ़ती थी। और हर टीचर, एंड शी वॉज नॉट वेरी लाइक बच्चा, तो उसको सारी टीचर्स पसंद इसलिए करती थी क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी। अगर मैं बोल रही हूँ ना कि उसमें एटीट्यूड था, तो उसमें लिटरली एटीट्यूड था। लाइक मैं वो वाला बच्चा हूँ कि जिसको किसी के एटीट्यूड से फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी मस्ती में रहने वाला। लेकिन वो जब नाच भी पा रही होती थी, बिकॉज शी नो दैट हाउ मच पॉपुलर शी वॉज, शी जस्ट लिटरली, उसके एक्सप्रेशन देखने वाले होते थे कि वो बताती थी कि यू नो बट उसकी आवाज़ इतनी प्यारी थी। एंड हाँ, तो मेरे उसके साथ जो मेरी स्कूल में पहली लड़ाई हुई थी ना, जिसके बाद वो उसी बच्ची के साथ हुई थी। एंड देयर इज़ लाइक, मतलब कि मैं कैन लेके जाती थी अपने स्कूल में कोक का और वो मुझसे इतना चिढ़ती थी कि मैं कैन लेके जाती कोक में। इट वॉज, अच्छा, लेट मी जस्ट टेल यू, गवर्नमेंट स्कूल था, तो गवर्नमेंट स्कूल में यूजुअली मेरी क्लास में भी, और वैसे भी पता नहीं क्या मसला था, लेकिन मैं एक अच्छा खासा लंच लेके जाती थी। और मेरी मम्मा मुझे बड़ा अच्छा सा लंच बना के, बड़ी उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी करके, और फिर कैन, और फिर थोड़ी सी स्नैक्स दे के बेचती। और जब भी मुझे होता था कि, क्योंकि वहाँ मेरी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे थे जो अंडा पराठा लेकर आते थे, तो ऑब्वियसली जब उसकी स्मेल फैलती है तो मुझे ऐसा होता था। तो काफ़ी दफ़ा मैं बच्चों से पूछती थी, तो काफ़ी दफ़ा मैं उनसे ऐसे थोड़ा सा टर्न हो जाती थी अपनी बेंच से, ताकि ना देखें या उनको फीलिंग ना आए ज़्यादा, अगर मैं पूछ नहीं सकती तो उस बच्चे ने मेरी टीचर को शिकायत लगाई कि तारा कैन दिखा दिखा के पीती है। टीचर ने कहा कि जो ऐसे दिखाकर पीते हैं वो अपने आप को बड़ा समझते हैं, और ऐसा होता है, और ऐसा बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती, और वो क्या समझ गया था। और मैं आपको बताऊं कि मेरी पूरी क्लास को पता था कि ये झूठ है, क्योंकि मैं वो बच्चे होती थी कि जब बच्चे स्कूल छुट्टी करके आते थे और उनके पास मतलब वो फ़ाइन देने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो मैं वो पहली बच्ची होती थी जो 10 रुपये अपनी जराबों में से निकाल के हाँ, लेकिन उधर से निकाल कर मैं उनको देती थी उधार। लाइक मेरे से इतने बच्चों ने उधार मांगे होंगे, और मैं सबको देती थी। और मैं ही वो बच्ची होती थी जो पापड़ वाली चीज़ें खाती थी, और जो उनसे अपना लंच उनको, और मैं ही वो बच्ची होती थी जो सबके साथ भी शेयर करती थी। और मैं ही वो बच्ची होती थी जो कि खुद तो कैंटीन पे जा नहीं पाती थी, तो जब भी कैंटीन से किसी बच्चे से कोई चीज़ मंगवाती थी, तो 10-15 10-20 रुपये उसको भी देती थी कि तुम भी अपने लिए कुछ ना कुछ लेके आना। एंड मुझे बोला कि मैं शो ऑफ करती हूँ। नाच पढ़ी भी थी, दैट वाज लाइक फर्स्ट एंड लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ी थी। आई डोंट थिंक कि मैंने अपनी मम्मा को भी ये बताया होगा, लेकिन जब मैंने नाच पढ़ी तो मेरी मम्मा ने मुझे एक बड़ी प्यारी सी नाच दिखी थी, जो मैं बड़े अच्छे से पढ़ती होती थी, और वैसे मुझे उस ज़ुबानी भी आती थी। और मैंने पढ़ी क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मेरे से मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। एंड द किड्स स्टार्ट बुलिंग मी, और उन्होंने बोला कि जब मैंने शुरू ही की ना, तो आवाज़ ही नहीं आ रही है टीचर, आवाज़ ही नहीं आ रही है टीचर, से पढ़ा ही नहीं जा रहा है टीचर, ऊंची आवाज़ ही नहीं आ रही है। हाँ, हमारी फ़ाइट हुई थी ना, वो असल में मैंने भी कुछ गलत बोला था, लेकिन मैंने उसको नहीं गलत बोला था, किसी और को बोल दिया था उसके चक्करों में। तो हुआ कुछ यूँ था, मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने उसको क्या बोला, उसने मुझे क्या बोला। हमारी लड़ाई चल रही थी, और उसमें एक बच्ची थी जो उसकी और मेरी कॉमन फ्रेंड थी, तो उसने उधर से बात इधर ला के मुझे बता रही थी, और मेरी बात लेके उधर लेके जा रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा इनोइंग था। और मैं चाहती थी कि वो मुझसे खुद आके लड़े, जो लड़ना चाह रही है। तो उसमें जब वो बोल रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। हीट ऑफ द मोमेंट मैंने वो बच्ची जो बातें इधर उधर कर रही थी, जो मेरी फ्रेंड भी थी, जो उससे कुछ दिन पहले ही मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ चुकी थी, बिकॉज उसको वो वाली फ्रेंड के साथ रहना था और मेरे साथ नहीं रहना था, और कोई लड़ाई नहीं थी, उसने बस मुझे उसके लिए छोड़ दिया। और मैंने उसको बोल दिया कि तुम उसकी नौकर, बारी बारी उसकी बातें लेकर आ रही हो, उससे को मुझसे खुद आकर लड़े। हीट ऑफ द मोमेंट मेरे मुंह से वो चीज़ निकल गई, एंड आई रियलाइज दैट आई सेड समथिंग रॉन्ग। पर क्योंकि वो उसकी फ्रेंड थी, तो उस जाके वो बात सिर्फ बताई, बट वी वर डन। लाइक उसने बोला ओके इट्स ओके, आई नो कि तुमने हीट ऑफ द मोमेंट बोल दिया, इट्स ओके। फिर ये बात टीचर तक पहुंच गई, और टीचर तक बात किसने पहुंचाई? उसी लड़की ने जिससे मेरी लड़ाई हो रही थी। तारा ने ना
फ़लान बच्ची को उसको बोला है, हमारी लड़ाई चल रही थी और उसको बोला है कि टीचर के तुम मैं उसकी मेरी नौकर हो, तुम उसकी नौकर हो, जो मतलब ये बातें इधर की उधर कर रही। मुझे था कि यार निकल गई मैं गई। मैं बहुत गुस्से में भी थी क्योंकि हमारी बात ख़त्म हो चुकी थी एंड आई वाज लाइक कि अब ये बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और जब उसने वो बोला और मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं डर भी रही थी क्योंकि आप ठीक छोड़ेंगी। मैं तो बड़ा डर गई क्योंकि मैंने कहा क्या मैं क्या बोलूँगी टीचर को, क्योंकि इट वाज बैड थिंग जो मैंने बोला। मैं क्या मतलब एक्सप्लेन, तो मैंने पहले यही सोचा कि मैं बोलूँगी मैंने बोला ही नहीं। लेकिन जब टीचर ने मुझे बोला कि खड़ी हो जाओ, मैं खड़ी हो गई फुल कॉन्फिडेंस से। मैंने लैशेस लगा ली हैं। तो जिस पार्ट को बीच में से कट गया था वो पार्ट ये है, मैं मुझे और टीचर ने मुझे और उसको दोनों को खड़ा किया और टीचर ने उससे पूछा कि सारा ने ऐसे बोला है। तो अब मैंने सोच लिया था कि यार मेरी गर्दन से बस मैं गई, बस अल्लाह अकबर, बस दैट। लेकिन इतने में ही उस लड़की ने बोला कि नहीं सारा ने ऐसा नहीं बोला। और मैं थी कि बाल बाल बच गई और उसका ही मैं बता रही थी कि फिर मेरे बाद में उसको जाकर थैंक यू और सॉरी दोनों बोल। मैंने अभी अभी हाँ, मैंने उस लड़की को बाद में जाके सॉरी भी बोला और थैंक यू भी बोला, बिकॉज उसने मुझे बचाया था। चेक कर चुके थे कि मतलब दोस्त बन के देखते हैं, और वो उसको हर चीज़ उसके मुताबिक चाहिए थी जैसे और मैं तो पुतला नहीं थी। सच में ऐसी लड़ाई मेरी हुई थी। और क्लास में वो सबसे वो वाला बच्चा थी जिसकी मैं देख के भी उससे बात नहीं थी करती और ना वो देख के मुझे बात करती। लाइक वी बोथ हैव अ सेम फीलिंग, बट लड़ाई हमेशा उसकी तरफ से शुरू होती थी, कभी भी मेरी तरफ से शुरू नहीं होती। तो वो जो अच्छी वाली लड़की थी उससे भी उसकी दोस्ती कुछ टाइम बाद टूट गई। और जब मेरी उससे बात, मुझे यही बताया कि उसको हर चीज़ उसके हिसाब से चाहिए होती है। और वो लड़की जो उनसी अच्छी वाली थी ना, वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन लड़की थी और मुझे ऐसे बंदे बड़े पसंद हैं जो बहुत धीमे लहजे से बोलते हैं और बड़े अच्छे भी। शी वॉज अ वेरी डिसेंट बच्चा, और वो थोड़ी मतलब पोजीशन होल्डर भी थी। तो मैंने उससे जब दोस्ती की थी, उसको पता था कि मैंने उससे दोस्ती कुछ लर्न करने के लिए किया। आई वॉज नॉट गुड एट मैथ, सो मैंने सोचा था मैं जब भी उसके इर्द गिर्द बैठती थी तो उससे बोलती थी कि यार मैथ का और ऐसा। पर उसने उससे उससे दोस्ती इसलिए की थी कि वो अपना होमवर्क करा सके। तो जब उसने उससे अपने होमवर्क को पेपर्स का बोला तो उसको कुछ टाइम बाद समझ आ गई, और जब उसने तो वो गुस्सा हो जाती थी और या फिर उनकी दोस्ती टूट गई। मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी स्कूल में, क्योंकि मेरे शुरू के सालों में 2 साल में जब मैं इस गवर्नमेंट स्कूल में आई थी तो मतलब कुछ एक दो फ्रेंड बनी थी, पर उनके साथ क्योंकि अच्छी निभी नहीं तो फिर मैंने कभी कोई फ्रेंड बनाई नहीं। मेरा सिर्फ यही होता था कि मैं सबसे अच्छी बात करती थी, क्योंकि मैं सबसे सबसे अच्छी से बात करती थी तो सब मुझे पसंद करते थे, तो इसीलिए शायद कोई ना कोई मसला था उसके साथ। एंड द थिंग इज़ कि पॉपुलैरिटी थी उसकी, पॉपुलैरिटी उसकी आवाज़ थी। मतलब जो चीज़ उसको पॉपुलर करती थी वो उसकी आवाज़ थी, जिसकी वजह से वो हमेशा होती। लाइक इवन के सब बिल्कुल दूसरी क्लासों के भी लोग कहते थे कि आपकी क्लास में वो वाली बच्ची पढ़ती है जिसकी तारीफ की है कि उसकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, और लोग उसको भी पढ़ने के लिए लेके जाते थे। और असेंबली के लिए भी वो बच्ची जाती होती थी पढ़ने के लिए, और हम पूरी क्लास इतना प्राउड करते थे। इवन दो लाइक मुझे मेरी उसकी चलती नहीं, पर जब भी उस लिया जाता था हम कहते थे ओ ये उसकी आवाज़ है, उसकी आवाज़ है, और हम सब पढ़ना शुरू हो जाते थे। मतलब आवाज़ से कोई मसला नहीं है, उसकी उसकी बहुत खूबसूरत आवाज़ थी। बट द थिंग इज़ हर एटीट्यूड। अपनी घर में भी अकेली बहन थी भाई, और भाई मेरे हाथ से उसके कुछ भाई थे और वो अकेली बहन थी, तो घर उसका रोब चलता होगा। और मैं बताऊँ कि मेरे तो भाई भी नहीं है, मैं भी अकेली हूँ, तो तगड़ी मैं भी बड़ी थी। और मैं पॉपुलर थी अपने स्कूल में। पॉपुलर इसलिए थी कि मैं स्कूल में टीचर्स को बहुत पसंद थी। और क्या कहते हैं, मेरी स्कूल टीचर से मेरी मम्मा की भी बड़ी बनती थी। और क्योंकि मेरा फीट का प्रॉब्लम था तो स्कूल में कुछ चीज़ें बता के दी गई थी कि ये मेरा बच्चा ये वाले काम नहीं करेगा, और सारी टीचरें पाबंदगी के साथ उस चीज़ का पालन करती थी। पालन लाइक मैं स्कूल की अपनी क्लास की सफाई नहीं करती थी। जब भी मेरा रोल नंबर आता था तो टीचर नाम आगे ले लेती थी क्योंकि मैं नहीं करती थी। था मैं क्या कहते हैं, अगर मुझे सबक ना आए तो मुझे खड़ा नहीं किया जाता था, या अगर क्लास को पनिशमेंट मिली है कि वो घंटे तक खड़ी रहेगी तब भी मुझे खड़ा किया जाता था। क्योंकि मेरे पाँव का फीट का मसला था, तो मुझे बिठा देते थे बिल्कुल प्रिंसेस की तरह, और मैं बैठी होती थी और पूरी क्लास खड़ी होती थी और मैं लिटरली उनको बैठ के ऐसे देख रही होती थी। टीचर्स को मेरी गाल बड़ी पसंद थी तो टीचर मेरी गाल भी खींचती। यूनिफॉर्म हमेशा साफ़ सुथरा होता था, मेरे जो सी है वो नेल्स और एवरीथिंग हमेशा डन होता था। लाइक
हमेशा लाइक मैं वो वाला बच्चा होता था जिसकी टीचर्स बोलती थी कि यार ये भी तो हर दिन होती है ना साफ सुथरी, तो उसी क्यों नहीं हो सकते। मुझे क्लास में बच्चियाँ हमेशा पसंद करती थी क्योंकि मेरी मम्मा घर खाने अच्छे बनाती थी, तो हमेशा हर पार्टी में एक बात ज़रूरी होती है, यार सितारा को बुला लेते हैं, सितारा बड़ी अच्छी बिरयानी लेकर आएगी। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी बुक्स होती थी, तो सारे बच्चे मुझसे स्टोरी बुक्स एक एक दिन के लिए लेके जाते हैं। उनको बस इतना कहती थी कि यार जो सबक मुझे आता है बस वो वाला सवाल पूछ लेना, दूसरा ना पूछना। थी कोई बड़ी कोई लाइक वाइक भी नहीं थी। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट बट नॉट टू गुड स्टूडेंट। मुझे ज़्यादा कुट भी नहीं थी पड़ती और मैं पॉपुलर थी। बिना कुछ किए टीचर्स की फेवरेट, बिना कुछ किए बच्चों की फेवरेट, बिना कुछ किए सब कुछ। सिर्फ बात थी कि